विधायक तुकाराम काते ने शिक्षा महर्षि हशु अडवाणी की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। मुंबई के उपनगर चेंबूर से सीएन न्यूज चैनल के लिए कार्यकारी संपादक वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। चेंबूर के शिल्पकार शिक्षा महर्षि और कर्मयोगी स्वर्गीय हशु अडवाणी की 100वीं जयंती हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। विधायक तुकाराम काते ने हशु अडवाणी चौक पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही चौक के सुशोभीकरण और विकास कार्य का नारियल तोड़कर शुभारंभ किया। विधायक तुकाराम काते ने कहा कि आज की नई पीढ़ी को हशु अडवाणी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा झामा चौक से लेकर सुमन नगर तक निर्माणाधीन सड़क को हशु अडवाणी मार्ग नाम देने के लिए वो मनपा को पत्र दे चुके हैं। साथ ही चेंबूर नाका में बन रहे मेट्रो स्टेशन को भी हशु अडवाणी नाम दिया जाए, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। हशु अडवाणी चौक पर उनकी प्रतिमा लगाने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। इस कार्यक्रम में पूर्व नगर सेवक विठ्ठल खरटमल, पूर्व नगर सेविका आशा मराठे, पूर्व नगर सेविका राजश्री पालांडे, स्वामी विवेकानंद स्कूल के पूर्व प्रधानाचार्य अशोक वशिष्ठ, भाजपा नेता विजय राजपाल, युवा नेता राज सदाशिव लोखंडे, सिंधी समाज नेता अजीत मयाल, शिवसेना शिंदे के नेता लक्ष्मण कोठारी, हरि प्रसाद निर्वाण सहित कई मान्यवर मौजूद थे। पूर्व भाजपा कार्यालय प्रभारी डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल ने हशु अडवाणी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि चेंबूर के जिस कलेक्टर कॉलोनी में रहते थे उसका नाम हशु अडवाणी कॉलोनी रख दिया जाए तो उनके प्रति हम सबकी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के अध्यक्ष वल्लभ झवेरी, कार्याध्यक्ष धर्मेंद्र भारद्वाज, उपाध्यक्ष प्राची राजपाल, जनरल सेक्रेटरी वेदांत ललवानी, कोषाध्यक्ष सुषमा पांडे और सेक्रेटरी आशा झा ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के समापन पर समिति के मुख्य संयोजक और सूत्र संचालक शंकर कामले ने अतिथियों का स्वागत और आभार व्यक्त किया। अब हम आपको स्थानिक विधायक तुकाराम काते और अन्य लोगों के विचार सुनाते हैं। जी का आज जन्म शताब्दी है और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और चेंबूर के रहवासी इधर बड़े सभी जमे हैं। हमारे एक्स प्रिंसिपल वो भी यहाँ पे आए हैं। हशु जी का जो दिल में प्यार है सबसे, वही सब दिखाने के लिए इधर सब आए हैं। मैं माननीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे और हमारे सभी चेंबूर के भाई बहन जितने भी हैं, उनकी एक समस्या थी कि बाबा इलेक्शन में मैं घूम रहा था, जब भी बोल रहे थे कि आप चुन के आने के बाद यहाँ पे एक हशु जी का बड़ा अच्छा जो पुतला जो स्टैचू है वो उभारिए, क्योंकि हमारे दिल में जो हशु जी के लिए प्यार है वो अपन इधर निकल जाए। और ये बड़ा हाईवे है और हाईवे के ऊपर अगर उनका स्टैचू बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी नाम करेंगे, क्योंकि हशु जी एक शिक्षण महर्षि थे, एक चेंबूर के बहुत सारे काम करने वाले थे, बहुत सारे कॉलेज बनाए, बहुत सारे स्कूल बनाए, बहुत सारा चेंबूर का जो बच्चे लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो सब उनकी मेहरबानी है। तो उनको नतमस्तक होते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इनका परमिशन मिलेगा। यही साल में बताता हूँ आपको, अगर परमिशन मिलेगा तो यही साल हम बनाएंगे। अगर परमिशन नहीं मिलता है तो हम लोग कुछ ना कुछ उसके पीछे लगा हूँ मैं। और ख़ास करके देवेंद्र फडणवीस हमारे मुख्यमंत्री, इनके दिल में है कि हशु जी का एक अच्छा पुतला इधर बनाए, उनके लिए यही श्रद्धांजलि हो जाए। जाने के लिए रास्ता नहीं है, लोग चाह के उस तरफ जा नहीं पाते हैं, तो बहुत सारे देखेंगे, हम कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ करते हैं। जो रेलवे के बाजू में जो ये है उधर से एक सीढ़ी बना के कुछ ना कुछ जाने के लिए हम लोग करते हैं। तो आखिरी सवाल सुना आपने, मेट्रो के नाम के इनको मेट्रो का नाम दिया जाए, उसके लिए प्रयास किया, रोड के लिए आपने प्रयास किया, तो वो क्या है जनता? एक रोड जो उनके कॉलेज के सामने है वो रोड के लिए मैंने नाम का प्रस्ताव दिया है। और एक जो हमारे चेंबूर में एक बड़ा स्टेशन बन रहा है मेट्रो का, वो मेट्रो के स्टेशन के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया है। हम काते साहब यहाँ के जो कर्मठ विधायक हैं, बाकी सारे कार्यकर्ता जितने भी हैं और आप सब में जो उत्साह है वो स्वर्गीय श्री हशु अडवाणी जी की जो जन्म शताब्दी का प्रथम दिवस आज हम मना रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे साल तक चलते रहेंगे। बहुत अच्छा आरंभ हुआ है कि उनके मैं समझता हूँ कि ये स्थल जो है चेंबूर का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर जैसा कि काते साहब ने बताया कि अगर 10 फीट 15 फीट की
हर्ष अडवाणी जी का पुतला अगर यहाँ लगेगा, उनकी मूर्ति लगेगी, तो ये यहाँ से निकलने वालों के लिए एक पहचान तो होगी ही, वो जानने के लिए उत्सुक होगा, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो उत्साह आज मैं यहाँ देख रहा हूँ वो निश्चित ही हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। और आपको पूरी शुभकामनाएं कि सरकार की ओर से हमको अनुमति मिले और सारे कार्य हम इस तरह से कर सकें। साहब यहाँ पधारे, इन्होंने सौंदर्यीकरण का जो वर्णन किया और उन्होंने जो मेहनत की है, तो हमको तो ऐसा लगता है क्योंकि चेंबूर में सब जगह से इनकी वाह आ रही कि जो काम हाथ में लेते हो पूर्ण कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो अभी अपने को आश्वासन दिया है, ये किया है, वो पूर्ण होगा कोई भी हालत में, क्योंकि ये लड़ाकू आदमी है और अपने हक के लिए लड़ने वाले, पब्लिक के हक के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इनको शक्ति दे और ये जो काम उन्होंने लिया है जिम्मेदारी पे वो पूर्ण करे, तो इनकी वाह वाह हो जाए। बोलो भारत माता की जय। तुमच्या सर्वांचे प्रेरणा त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे आणि असे प्रेरणा देणारे हर्ष अडवाणीजींना विनम्र अभिवादन करते। कालच मी निर्भया पथकाचे संचालक आपले अश्विन मिश्राजींची मुलाखत ऐकली। काही गोष्टी आम्हाला माहिती नाही आहे, परंतु हर्षूजी पत्रकार होते, ते सिंधीमध्ये पत्र लिहायचे, पत्रकारिता करत होते, हिंदीमध्ये पत्रकारिता करत होते आणि त्यांचं ते शाळेवरचं प्रेम होतं। आजही त्यांच्या नावाने शाळा आहेत आणि शाळेमधून सर्व शिक्षक आज ह्या ठिकाणी, तुम्ही पण जे पत्रकार बंधू आहेत, तुम्ही पण त्या शाळेचे विद्यार्थी आहेत आणि खरंच हर्षूजींनी एक आपला पूर्ण चेंबूरला नाही तर पूर्ण कार्यकर्त्यांना एक उपमा दिलेली आहे, त्यांनी प्रेरणा दिलेली आहे की कसा निस्वार्थीपणे काम केलं पाहिजे। हे हर्षूजींकडून आम्ही शिकलं पाहिजे, त्यांची प्रेरणा घेऊन। मला परत एकदा हर्षूजींना मी विनम्र अभिवादन करते आणि त्यांच्या जन्मशताब्दी जयंतीनिमित्त त्यांना परत एकदा खूप खूप विनम्र अभिवादन। हमारे सभी के राजनीतिक गुरु और हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय हर्ष अडवाणी जी जन्म शताब्दी द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में मैं सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूं। आमदार श्री काते साहब ने जो कहा यहाँ भव्य स्मारक खड़ा होगा, हाँ, वह न सिर्फ यहाँ आने जाने वाले लोगों को, लाखों लोगों को प्रेरणा देगा, एक राजनीतिक गुरु के नाते पूरे देश भर के राजनीतिक कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के हों, यहाँ आकर वो नमन करेंगे और राजनीति में किस तरह शुचिता से, सफाई से, ईमानदारी से काम किया जा सकता है, रिजल्ट लाए जा सकते हैं, ये इनकी प्रेरणा काम आएगी। मैं सौभाग्यशाली रहा कि उनके साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता उन्होंने मुंबई में खड़े किए हैं। और आगे आने वाला काल विकसित भारत, यानी न सिर्फ चेंबूर के शिल्पकार, मुंबई के शिल्पकार के नाते भी वो जाने जाएंगे। धन्यवाद। स्वर्गीय हर्षजी अडवाणी ये मेरे श्रद्धेय गुरु है। मैं विट्ठल खरटपुर, मेरा नाम जो है, ये उन्हीं का आशीर्वाद से मैं आज जो कुछ हूँ, उनके आशीर्वाद से। आशीष जी को मैं करीबन 1978 से पहचानता हूँ। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था तभी, और उसके पश्चात कि आशीष जी का जीवन कार्य नज़दीक से देखा है। आशीष जी बहुत ही सामान्य, उनकी रहन सहन की, रहने का सादा सिंपल था। सफ़ेद शर्ट और ग्रे कलर की पैंट या ब्लैक पैंट, यही उनका ड्रेस था। आशीष जी ने 1962 में विवेकानंद स्कूल, पहले परमानंद बुल के स्कूल था, पत्रे का शेड था, वो उस समय उन्होंने 5,000 रुपया में उन्होंने वो परमानंद हाई स्कूल बिकट लिया। और वो 5,000 भी उन्होंने कैंप के सभी घर पे जाकर किसके 4 आना, 8 आना, 10 पैसा ऐसा जमा करके 5,000 रुपया जमा करके वो स्कूल लिया। और धीरे धीरे उस स्कूल का नाम संस्था स्वामी विवेकानंद। सर्वप्रथम में हर्षू जी की 100वीं जन्म शताब्दी के अवसर पे सब चेंबूरवासी और भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। हर्षू जी हमारे लिए दैवत से कम नहीं है,
वो हमारे मार्गदर्शक थे। मेरे पिताजी को राजनीति में लाने के लिए आशु जी ने ही पुढाकार लिया था। उसमें आशु जी ने उन्हें वार्ड अध्यक्ष बनाया। सदाशिव लोखंडे और विट्ठल खरटमल जी तभी वार्ड अध्यक्ष थे, वो साथ में ही काम किए। तो 1985 में जब भी इलेक्शन उन्होंने लड़ा था महानगर पालिका में तो हार गए, तभी उन्होंने एकदम निराश हो गए। तो आशु जी ने कहा कि निराश मत होइए, लोगों का काम कीजिए। तो उन्होंने पूरा मतलब ये किया। तो इस मौके में मैं सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद। खरोखर चेंबूरचे शिल्पकार, शिक्षण महर्षी, कर्मयोगी आणि जनमानसाचा नेता अशी ज्यांची ओळख होती असे स्वर्गीय आशु अडवाणीजी यांचा जन्मशताब्दी महोत्सव चालू आहे। आजपासून ते 28 तारखेपर्यंत विविध कार्यक्रम आयोजित केलेले आहे। भारतीय जनता पार्टी असू दे, त्यांच्या विविध शैक्षणिक संस्था असू, त्याच्या माध्यमातून आहे। आज ह्या ठिकाणी जी चेंबूरमध्ये प्रवेश करणारी जी ओळख आहे त्याप्रमाणे तिकडेच अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे चेंबूरमध्ये प्रवेश करणार एक द्वार। त्याचप्रमाणे इथेही शिक्षण महर्षी चेंबूरचे शिल्पकार स्वर्गीय आशु अडवाणीजी यांचाही इथे भव्य दिव्य पुतळा आणि या आशु अडवाणी चौकाचा सुशोभीकरणाचा भूमिपूजनाचाच कार्यक्रम झालेला आहे। मी या माध्यमातून की चेंबूरच्या नवीन पिढीला जी चेंबूरमध्ये नवीन मी आशुजींबरोबर काम केलेले कार्यकर्ते आहोत भारतीय जनता पार्टीचे, पण जी नवीन पिढी आहे त्यांना स्वर्गीय आशु अडवाणी काय आहे हे समजलं पाहिजे की सर्वसामान्याचा नेता कसा असतो। आणि आज त्यांच्यामुळे पूर्ण चेंबूरमध्ये स्वामी विवेकानंद जे कॉलेज आहे इथे पदवीधर विद्यार्थी होऊन जातात, विविध शिक्षण क्षेत्रामध्ये प्रावीण्य मिळालेले विद्यार्थी आहेत। तर ती एक ओळख आहे आशुजींमुळे। त्याचप्रमाणे अनेक वस्त्या आशुजींमुळे निर्माण झालेल्या आहेत चेंबूर विभागात। मी आज महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजींचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करते की त्यांनी ह्या पुतळ्यासाठी परवानगी दिली असंच म्हणावं लागेल आणि संमती दिली आहे। आणि त्यांना आम्ही सगळे चेंबूरवासी एक तुमच्या माध्यमातून त्यांचे आभार व्यक्त करतो की ते भव्य दिव्य आशुजींचा पुतळा व्हावा, हीच त्यांची खरी श्रद्धांजली असेल। धन्यवाद। आज चेंबूरचे शिल्पकार, कॅबिनेट मंत्री आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये अग्रेसर असणारे अनेक शिक्षण संस्थांचे संस्थापक ते आशुजी अडवाणी यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे आणि ह्या वर्षाच्या निमित्त या ठिकाणी कार्यक्रम झालेला आहे। या कार्यक्रमामध्ये आम्हाला आमचे चेंबूरचे आमदार श्री तुकाराम काते साहेबांनी सांगितलं आहे की या चौकामध्ये ज्या ठिकाणी हे दोन्ही हायवे एकत्र येतात या ठिकाणी आशु अडवाणींचा एक भव्य दिव्य चांगला पुतळा, एक शिल्प या ठिकाणी करण्याचं त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांना सांगितल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी त्याला मान्यता दिलेली आहे। मी आपल्या महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचं आभार व्यक्त करतो की त्यांनी या चेंबूरवासियाचं नाही तर ह्या देशातील सर्वांच्या जे आदर्श आहेत असे आमचे आशु अडवाणी यांचं या ठिकाणी मोठं शिल्प हे पुतळा बसवत आहे आणि त्याबद्दल मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। जब अपनी सरकार नहीं थी तब एक ऐसे विधायक थे जिन्होंने चेंबूर को बदल कर रखा। पूरा बदलाव जो आज आप चेंबूर को देख रहे हैं, आशु जी माने चेंबूर, चेंबूर माने आशु जी। आज आप देख रहे हैं कि आज एक विद्यार्थी अगर कॉलेज स्कूल में जाता है तो वो कॉलेज और स्कूल जो चेंबूर को विद्यानगरी कहा जाता है वो आशु जी की वजह से है कि आज एक व्यक्ति एक अच्छा एजुकेशन पा सकता है और भारत का नाम रोशन कर सकता है। ऐसे बड़े संस्थान है यहाँ पे, जैसे स्वामी विवेकानंद एक भूमि है जहाँ से अच्छे बच्चे पढ़ लिख के आगे ऑफिसर, डॉक्टर जैसे बन सकते हैं। तो आशु जी को आज मैं उनके जन्म जयंती पे विनम्र अभिवादन करता हूँ। उन्होंने जो बदलाव लाया, हम जो नव पीढ़ी है, आज मैं 28 साल का होने के बावजूद मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन मेरे नाना नानी के साथ जब मैं बैठता था तो मैं उनसे कहानी सुनता था कि उन्होंने कैसे उनके साथ काम किया और उन्होंने कैसे, जब कोई व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे, जब पाकिस्तान, जब अखंड भारत था, सिंध से जब वो भारत आए थे तो कैसे वो उस परिस्थिति में कैसे उन्होंने सिंधी बांधव जो हमारे सिंधी समाज के लोग हैं उनको कैसे उनका जगह दी और उनको एक जगह रहने लायक जगह दी और कैसे बदलाव लेके आए समाज के लिए और पूरे चेंबूर वासियों के लिए। तो आशु जी को आज उनको कुछ शब्द में हम उनको बयान नहीं कर सकते कि आशु जी ने क्या क्या काम किया है। सब जितने लोग हैं, बुजुर्ग से लेके बच्चे तक, सब उनको आज याद कर रहे हैं और पूरे साल भर उनके लिए हम अलग अलग कार्यक्रम करते रहेंगे। फिर से मैं उनको अभिवादन करता हूँ।
बहुत बड़े नेता थे, आज भी हम उनको नेता ही मानते। चेंबूर में और कोई नेता सिंधी समाज का है ही नहीं, जो है आशू जी थे। अभी आशू जी से मेरे पिताजी ने काम किए थे, बीजेपी में थे, अभी मैं भी बीजेपी में हूँ। मैंने उनसे कुछ कहानी सुनी है। मेरे पिताजी बोलते थे जब पार्टीशन हुआ, जब हम लोग इधर आए थे तो बहुत सारे बच्चे थे जो 10th दे रहे थे वो टाइम पे, तो उनका सेंटर साइन दादर इधर था। सेंटर दूर होने के कारण खाने की व्यवस्था नहीं रहती थी, तो हशू जी इधर से टिफिन लेके उनके लिए उधर जाके बैठते थे, उनको सपोर्ट करते थे। मतलब ऐसे नेता थे कि मतलब वो खाली दिखावा के लिए काम नहीं करते थे, वो उसके अंदर पूरा घुस जाते थे, लोगों की क्या तकलीफ है वो देखते थे। मतलब इसके लिए वो उनको अपन आज हशू जी बोलते हैं। लेकिन आज मुझे खुशी भी है, थोड़ा दुख भी है। खुशी इस बात की है कि आज उनके 100वें जन्मदिन पे सौंदर्यीकरण का इधर आज भूमि पूजन किया उन्होंने। दुख इस बात का है कि ये काम बहुत पहले हो जाना मांगता था। चेंबूर में बहुत लोग नेता मानते हैं हशू जी को, लेकिन ये काम क्यों लेट हो गया मुझे मालूम नहीं। लेकिन आज शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत हुई है। मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा बने। लेकिन मेरा प्रशासन से एक और नम्र विनंती है, जिस प्रकार अन्ना भाऊ साठे अम्बेडकर जी का, डॉक्टर बाबा साहेब भारत रत्न अम्बेडकर जी का जैसे प्रशासन खर्चे पे उनका कार्यक्रम होता है, तो आशू जी का जो इधर चौक बनेगा, आज चौक तो है, सौंदर्यीकरण होएगा, तो अगले साल से मैं यही सरकार से निवेदन है कि ये जो भी इधर कार्यक्रम अगले साल यही दिन पे हो, प्रशासन खर्चे पे हो और बड़ी धूमधाम से हो। उसमें फिर मीन्स थोड़े अपने लोग नहीं आवे, पूरा चेंबूर इधर सहभाग ले हुए। बस यही मेरा निवेदन है सरकार से। और आप सभी जिन्होंने ये कार्यक्रम लिया उन सबका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो जन्म शताब्दी हशू आडवाणी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव समिति ने जो निर्णय किया कि ऐसा कार्यक्रम, इनका 100वां वर्ष है, हर महीने हम एक कार्यक्रम करेंगे। और पहला कार्यक्रम जहाँ हशू जी का चौक है, उस चौक से हमने प्रारंभ किया है। और सभी ने जो आशा और प्यार, सहयोग, आशीर्वाद हमें दिया है, उन सब का मैं समिति की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आगे भी आने वाले सभी कार्यक्रम में उनसे प्यार और आशीर्वाद की आशा रखता हूँ। और हमारे जो आमदार हैं, हमने उनको जो 2 मांगे भेजी थी, उन्होंने वो 2 मांग को स्वीकार करके आगे वो कार्यक्रम किया है। जो सुमन नगर से जम्मामल चौक पे जो बड़ा रोड आ रहा है, उस रोड का नाम हशू आडवाणी जी के नाम से देने का प्रस्ताव उन्होंने महानगर पालिका में रखा है, हमारे पत्र के इसमें मांग के ऊपर। और दूसरा एक जो चेंबूर नाका पे मोनो रेलवे स्टेशन आ रहा है, उसका मेट्रो रेलवे स्टेशन आ रहा है, उसका नाम हशू आडवाणी मेट्रो स्टेशन होने वाला है। मैं काते जी का भी विशेष तौर से समिति की ओर से मनपूर्वक उनका अभिनंदन, आभार मानता हूं। और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों को जो अपना अमोल समय दिया, अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।